हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा दूसरा चैनल भी है शिवी ट्रिपल टैरो, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। चलिए देखने का प्रयास करते हैं गाइस कि आपको न्यू मून पर आपके साथ क्या होने वाला है। ठीक है, आज का जो टॉपिक है ना बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और हम ये देखेंगे कि न्यू मून पर आपके लिए क्या होना है, या कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, और क्या चीज़ें आपको ट्रिगर करने वाली हैं, कौन सी चीज़ें आपकी सरफेस आएंगी। न्यू मून आ रहा है तो कुछ ना कुछ तो सरफेस ज़रूर आएगा जो अंदर पड़ा हुआ है। तो ओवरऑल हम इस रीडिंग के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। तो तब तक आप कमेंट सेक्शन में लिखिए हर हर महादेव, और करते हैं हम रीडिंग को स्टार्ट। शुरू करती हूँ मैं, कार्ड्स को करती हूँ मैं आपके शफल। न्यू मून पर मेरे व्यूअर्स के साथ क्या होने वाला है, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए, प्लीज़ हरिहर गाइड में मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके साथ न्यू मून पर क्या घटना घटित होने वाली है, क्या चीज़ें होने वाली, कौन सी चीज़ें सरफेस आएंगी, कौन सी ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं। प्लीज़ मुझे ओवरऑल जो कुछ भी है गाइड करें। ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया है वो। 2, चलो 3, 4 एंड 5। ओके, न्यू मून पर मेरे व्यूअर्स की लाइफ के अंदर क्या कुछ होने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स उनको मिलेंगी। 4 कार्ड्स, 1 2 3 एंड लास्ट वन। ओके, लास्ट 4। हेलो, 4 पहले से ही थे, 5 हो गए, कोई बात नहीं। और मेरे व्यूअर्स के साथ क्या होने वाला है न्यू मून पर, कौन सी ब्लेसिंग्स वेट कर रही हैं। ओके, और देखते हैं हम 4 कार्ड्स। न्यू मून पर मेरे व्यूअर्स के साथ क्या होने वाला है, कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। वन, टू, ओके, लव लाइफ में एंजल की गाइडेंस क्या है देखते हैं। ओके, वन, टू, 3 एंड 4। चलो ठीक है, ओके गाइस, मैंने कार्ड्स निकाल लिए हैं। देखते हैं क्या निकल के आता है। न्यू मून पर आपकी लाइफ के अंदर क्या है जो ट्रिगर होगा, कौन सी चीज़ें सरफेस आएंगी, और कौन सी चीज़ों पे आपको काम करना है, कौन सी ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं। यूनिवर्स क्या करने वाला है न्यू मून पर आपके साथ। लेट्स सी। 1 2 3 4। ओके, a time to give rather than take. Your commitment is being tested. Surrender to the divine. Confidence is your key to success. Okay. Passion, a magnetic and seductive quality surrounds you at present. Enjoy it. Okay. Look deep within your heart and you will feel my love. My love for you is as deep as the ocean. Balance. Love is not always about
agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both supports and challenges. Don't make decision based on guilt on what you think you should do, for it is only in being true to yourself that you can be true to. Playfulness, laughter is the best therapy. Have some fun together and remember love is the greatest healer. Okay. कुछ मैसेजेस आए हैं आपके लिए ज़बरदस्त. Emotional balance, emotional release. Embrace the void. Shadow dance. And relentless craving. Relentless craving. Addiction is a prison disguised as freedom. Consumed eroding habits. Okay. Flexible to the sea. Come to the edge. Gratitude. Change. Abundance. Beauty. And discernment. Lovers. Ace of Wands. 9 of Swords. 9 of Pentacles and 5 of Cups. ओके गाइस, तो आपकी लाइफ के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो न्यू मून पर ट्रिगर हो सकती हैं, जो ऊपर की तरफ आएंगी और आपको उनको डील करना है. और कुछ ब्लेसिंग्स यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, कुछ यूनिवर्स आपको वार्निंग देना चाहते हैं और कहीं पर आपकी परीक्षा होने वाली है. ठीक है, बहुत सारे मैसेजेस आए हैं. बिल्कुल भी रीडिंग को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस इसमें छुपी हुई है. आप बैलेंस करने के लिए गाइडेंस बहुत अच्छी है. ओके. तो मैं आपको बताती हूँ. सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर जो मैंने देखा टैरो के साथ दिखाया, यहाँ पर 5 ऑफ कप्स दिखा है. तो मुझे यहाँ पर जो नज़र आ रहा है उस हिसाब से ये कि जितने लोग भी यहाँ पर ऐसे हैं जो थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, ये कार्ड बहुत आ रहा है 5 ऑफ कप्स का. मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर जैसे कुछ लोग हैं जो थर्ड पार्टी ट्रिगर को हील नहीं कर पा रहे हैं. थर्ड पार्टी ट्रिगर क्या होता है? थर्ड पार्टी ट्रिगर ये होता है कि आपकी लाइफ के अंदर आप सामने वाले किसी तीसरे इंसान के साथ देखने के बाद भी, किसी भी तरीके से देखने के बाद भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, या फिर आप मतलब एक रिलैक्स की एनर्जी में, एक ऐसी एनर्जी में जहाँ पर आप गुस्सा भी नहीं है, नाराज भी नहीं है, फ्रस्ट्रेट भी नहीं है, इरिटेट भी नहीं है, और एक ब्लेसिंग की एनर्जी में है. ठीक है, कि सामने वाले को आप ब्लेस कर पा रहे हो उस एनर्जी में. ठीक है, वहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ यहाँ पर आपकी ट्रिगर हो सकती है क्योंकि थर्ड पार्टी इशू आपका जो है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा पेन है आपका. ठीक है, अभी कुछ समय पहले रीडिंग में निकल के आया था कि आपको अगर ये देखना है कि हार्ट चक्र हील हुआ है कि नहीं, कि थर्ड पार्टी का ट्रिगर लेकर देख लो, आपको समझ में आ जाएगा. ऐसे यूनिवर्स आपके साथ क्यों कर रहा है, वो आपको ऐसे क्यों लेकर आना चाहता है कि आप ये एनर्जी में रहने के बाद भी ब्लेसिंग, मतलब ये सब देखने के बाद भी एक ब्लेसिंग की एनर्जी में हो. ऐसा वो आपके साथ इसलिए कर रहा है क्योंकि वो आपके हार्ट चक्र को प्रॉपर हील करना चाहते हैं. ठीक है, कंप्लीट हीलिंग देना चाहते हैं वहाँ पे. जब एक बार कंप्लीट हीलिंग वहाँ पर हो जाएगी तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि आपके भगवान, आपके ईष्ट, आपके आराध्य, जो इनको भी आप मानते हो, वो यहाँ पर आकर वास कर सकेंगे. अभी क्या है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा दुख है, बहुत बड़ा दुख है ये आपकी ज़िंदगी के अंदर. मुझे ऐसा नज़र आता है थर्ड पार्टी इशू का बहुत बड़ा ट्रिगर यहाँ पर नज़र आता है, जो बहुत सारे लोगों के अंदर ये वाला इशू हील नहीं है. यहाँ पर यूनिवर्स जो मुझे बता रहे हैं उस हिसाब से यूनिवर्स ये कह रहे हैं 95% लोग यहाँ पर जो रीडिंग देख रहे हैं उनमें से 95% लोग ऐसे हैं जिनका हार्ट चक्र हील नहीं है. 95% लोग ऐसे हैं जिनको ज़रूरत है इस इशू को हील करने की, और आप कुछ ना करें, यूनिवर्स ही ट्रिगर करेगा. वो ट्रिगर करेगा, फिर आप रोगे, थोड़ी हीलिंग होगी, फिर ट्रिगर करेगा, रोगे, थोड़ी हीलिंग होगी, धीरे धीरे करके वो इस चीज़ को हील कर देगा आपके अंदर से. ठीक है, तो ये आपके साथ होने वाला है इस न्यू मून पर. इसके अलावा जैसे ही हार्ट चक्र हील होगा, आप रिसीविंग मोड पर आएंगे तो बहुत सारे लोग यहाँ पर अबंडेंस को अट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, अबंडेंस का कार्ड है. मुझे ऐसा लग रहा है कि एक चेंज आपका वेट कर रहा है. ठीक है, जैसे यूनिवर्स ने आपको ना लाइफ में एक डायरेक्शन दे दिया था यहाँ पर एनर्जी टू द सी की, जैसे वो लड़की को डायरेक्शन मिला हुआ है और वो बस चलती जा रही है, उसे नहीं पता जाना कहाँ है. ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होगा, या क्लैरिटी नहीं दे रहा यूनिवर्स. बहुत सारे लोग इस तरीके का सवाल करते हैं.
कि दीदी क्लैरिटी नहीं है तो हम क्या करें, हमें नहीं पता फ्यूचर में हमारे साथ क्या होगा या हमें कौन मिलेगा। आपको वो इसलिए नहीं मालूम है क्योंकि अभी आपका कर्मा रिलीज हो रहा है। जैसे मैं कहती हूँ कि जब आपकी कार्मिक अकाउंट्स क्लोज हो रहे होते हैं, कर्मा आपके सिर पे होता है या कर्मा आपका रिलीज हो रहा है, उस वक्त आपको क्लैरिटी नहीं होती है, क्योंकि उस वक्त यूनिवर्स आपको सरेंडर करवा के, यहाँ पर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड का मैसेज है। यूनिवर्स आपकी लाइफ में ऐसे चीज़ों को करता है, वो आपसे कहता है कि देखिए ज़रा आप उन पर कितना विश्वास करते हैं, और जितना वो आपसे विश्वास बनाने के लिए कह रहे होते हैं, उतने समय में वो आपके पास्ट लाइफ के सारे कार्मिक अकाउंट्स क्लोज करवा रहे होते हैं, यानी कि आपका कर्मा रिलीज करा रहे होते हैं। जब तक आपका कर्मा रिलीज नहीं हुआ है, आपको क्लैरिटी नहीं मिलती है कि आपका फ्यूचर क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप कॉपी लिख रहे हो, जो मैं अक्सर एग्जाम का आपको मैसेज देती हूँ कि आप एग्जाम की कॉपी जब लिख रहे होते हो, उस वक्त आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आपके मार्क्स कितने आएंगे। ये तो तब डिसाइड होगा जब आप पूरी कॉपी लिख लोगे और वो कॉपी चेक हो जाएगी, तब पता चलेगा कि आपके मार्क्स कितने आए हैं और आपकी लाइफ में आपको क्या ब्लेसिंग मिलनी चाहिए। ठीक है, तो अगर कुछ चीज़ों में अभी भी आपको क्लैरिटी नहीं है, स्पेशली आपके कनेक्शन में, आपके रिलेशनशिप में, आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में, तो वहाँ पर अभी आपके कार्मिक अकाउंट्स जो हैं वो क्लोज हो रहे हैं, या फिर अभी वहाँ कर्मा रिलीज हो रहा है आपका। तो आपको क्या करना है कि उस टाइम पीरियड में उस चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ अपने ऊपर नहीं लेना और यूनिवर्स को सरेंडर करना है। लिखा भी है सरेंडर टू द डिवाइन। डिवाइन को सरेंडर करके चलो, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से चीज़ें करते हैं, आप नहीं कर पाओगे। अब मान लीजिए कुछ लोग ऐसे हों जो बीच में एग्ज़ाम छोड़ दें, या बीच में एग्ज़ाम छोड़कर भाग जाएँ, आधा एग्ज़ाम ही दें, या फिर पूरी कॉपी ही ना फिल करें। तो फिर ऐसे केस में क्या होगा कि आपको एक टाइम के बाद आप किसी साइकिल में जाओगे, फिर वहाँ पर आप चीज़ें कंप्लीट करोगे। ठीक है? तो जितने भी समय आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, आपको सिर्फ एक काम करना है, अपना इनर वर्क, अपना शैडो वर्क, ज़्यादा से ज़्यादा शैडो वर्क, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूचर ब्राइट हो सके। इस तरीके का मैसेज आपके लिए निकल के आ रहा है, तो परेशान मत हुआ करो अगर आज क्लैरिटी नहीं है तो। यूनिवर्स आपको यही बनाना चाहता है। अगर आप तुम फेथ के साथ उस पर विश्वास करके अपना काम करते चले जाओगे, तो एक दिन इस एनर्जी में पहुंच जाओगे, लव, पीस एंड अबंडेंट एनर्जी में। और जब जब तुम्हारी लाइफ के अंदर से ब्लॉकेजेस हील होते जाएंगे, तब तब तुम अट्रैक्ट करते जाओगे क्या, अबंडेंस, या कोई कनेक्शन, या फैमिली इश्यूज, जो जो भी चीज़ें हील होती जाएंगी, उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ें अट्रैक्ट करते जाओगे। तो मान लीजिए अगर आप करियर नहीं अट्रैक्ट कर पा रहे, अगर आप लव लाइफ नहीं अट्रैक्ट कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं अभी उनसे रिलेटेड आपके इश्यूज सॉल्व नहीं हुए, या यूनिवर्स अभी कुछ और भी रिलीज करा रहा है, या उसका कुछ और प्लान है आपके लिए, अभी वर्क कर रहा है। तब तक आपको क्या करना है, इनर वर्क करते जाना है, क्योंकि न्यू मून पर आपकी लाइफ के अंदर इस तरह की चीज़ें होंगी। न्यू मून के बाद काफ़ी सारे लोगों की खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी आप और ज़्यादा खूबसूरत लगने लगेंगे। इस चीज़ को क्लेम कर लो। ठीक है, इस चीज़ को क्लेम कर लो, ब्यूटी की एनर्जी है। पता नहीं कभी किसी ने कमेंट सेक्शन में लिखा था, दीदी मैं उतनी ज़्यादा सुंदर नहीं दिखती हूँ, या कुछ ऐसा कुछ लिखा था। तो जिनको भी इस तरीके के सेल्फ डाउट होते हैं, ये शैडोज ही तो हैं आपके, या सेल्फ लव की कमी होती है, खुद को एज इट इज़ एक्सेप्ट नहीं कर पाते, लगता है मैं कम खूबसूरत हूँ, या मुझे और ज़्यादा होना चाहिए था। इस तरीके के इश्यूज भी आपके सरफेस हो सकते हैं, आपकी खूबसूरती बढ़ सकती है। ठीक है, या फिर आप अपने आप को जितने हैं उतने ही खूबसूरत आप अपने आप को एक्सेप्ट कर सकते हो। यहाँ पर एक बड़ा चेंज आपकी लाइफ के अंदर मुझे जो दिखाई देता है, वो ये है कि आप अपनी लाइफ में चीज़ों को जहाँ भी बहुत ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना, परेशानी से चीज़ों को सॉल्व करते हो ना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लेके या सिर के ऊपर लेकर कि ओके अभी मुझे ये भी करना है, अभी ऐसा भी होना है, मतलब बहुत टेंशन के साथ, तो जैसे आप फ्लेक्सिबल हो रहे हो इस जर्नी के साथ। ठीक है, क्योंकि आप ऐसे समझो कि आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को रिलीज करने के लिए बैठे हो, यहाँ पे काफ़ी कुछ आपको रिलीज करना है। यहाँ पर इमोशनल रिलीज की एनर्जी है, जैसे इमोशनल लेवल पर भी जैसे आपको बहुत कुछ रिलीज करना है। यहाँ पर प्यूरिफिकेशन का मैसेज है। ठीक है, कैथारसिस, प्यूरिफिकेशन, लेटिंग गो, क्रिएट स्पेस फॉर न्यू बिगिनिंग्स। तो बहुत कुछ जैसे यूनिवर्स आपसे रिलीज करा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि उसने फ्यूचर में आपके लिए कुछ सोचा नहीं। आप क्या है, यहाँ पर जो लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम होगा वो क्या होगा, एज का लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम होगा, या फिर और भी चीज़ों का होगा, सोसाइटी फियर होगा। तो यही सब तो रिलीज करना है। ठीक है, और ये सोचना है कि मेरी लाइफ में जब भी जो सही टाइम होगा, उस डिवाइन टाइमिंग पे मुझे ऑटोमेटिक चीज़ें मिल जाएंगी। आपके आसपास के लोग आपको डराते हैं कि बहुत ज़्यादा चीज़ें डिले हो रही हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। वो जो भी चीज़ें हो रही हैं, वो डिवाइन टाइमिंग पे आपको उससे ज़्यादा बेहतर मिल सकती है, जैसा आप बिना टाइमिंग पे लेकर बैठ जाओ। यानी कि बिना समय पर अगर आप कोई चीज़ें लेकर बैठ जाओ, वो आपको इतनी खुशी नहीं देंगी, जितनी ज़्यादा खुशी आपको तब मिलेगी जब वो चीज़ें आपको डिवाइन टाइमिंग पे मिलेंगी। ठीक है, वो थोड़ा समय लेकर भी मिले तो भी आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस होगी। इस तरह की चीज़ें हैं, एक डायरेक्शन आपको मिलेगा, वहाँ पर एक बड़ा चेंज आपका वेट कर रहा है।
ठीक है। यूनिवर्स थोड़ा-सा आपको लाइफ़ के साथ फ्लेक्सिबल बना रहा है, ठीक है? और आपको हर मिनट, हर सेकंड ग्रैटिट्यूड ही शो करना है, आपको ब्लेमिंग एनर्जी में नहीं रहना, नहीं तो और ज़्यादा ब्लॉकेजेस बन जाते हैं। हमें एनर्जी को रिलीज़ करना है, ठीक है? बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस नहीं बनाने हैं। यहाँ पर जितने भी मैसेजेस आ रहे हैं, वो हार्ट चक्रा से रिलेटेड आ रहे हैं, लव लाइफ़ से रिलेटेड आ रहे हैं, यहाँ भी लवर्स का कार्ड है। जैसे मुझे यहाँ पर ऐसा मैसेज दे रहे हैं यूनिवर्स की ज़्यादा से ज़्यादा जो फ्रीडम में आने से आपको अभी भी रोक रहा है, वो आपके हार्ट चक्रा की हीलिंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा ट्रिगर है आपका, सबसे बड़ा 5 ऑफ कप्स, जो आपके पढ़ते ही आप रोते हो, या पढ़ते ही आपको वो दुःख, मतलब वो पास्ट याद आते ही आप बहुत ज़्यादा पीड़ा से भर जाते हो। तो ये एनर्जी यहाँ पर रिलीज़ होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, न्यू मून इन वर्गो। यहाँ पर ऐसा भी है यूनिवर्स को, जैसे आपने भरोसा किया हुआ है, तो आपके किसी भरोसे का भी जैसे यूनिवर्स टेस्ट ले सकते हैं यहाँ पर कि आपको कितना भरोसा है। फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्स ने आपको ट्रिगर कर दिया थर्ड पार्टी से, या फिर किसी भी तरीके से अब आपको और बुरा लग गया, आपको लगा कि सब कुछ झूठ है, टैरो रीडिंग झूठ है, यूनिवर्स ने मुझे गलत गाइड कर दिया या क्या कैसा। तो ये सारी चीज़ें जो होंगी, ट्रिगर्स जो आएंगे, वो इसलिए नहीं आएंगे कि यूनिवर्स ने आपको धोखा दिया या फिर किसी ने आपको धोखा दिया, इसलिए आएंगे क्योंकि आपका वो ट्रिगर पॉइंट है, यूनिवर्स उसे हील करना चाहता है। तो वो और ट्रिगर जब होगा तो उससे रिलेटेड पर्जिंग होगी, आप रोगे और वो हीलिंग होगी। तो आपको विश्वास बनाना होगा कि जो भी हुआ है वो आपके बेहतर के लिए हुआ है, यानी कि अभी बेहतरीन के लिए हुआ है। फॉर एग्जांपल आप अपने पार्टनर से बात करें और बात करते वक्त वो थर्ड पार्टी से आपको ट्रिगर कर दें या उनसे रिलेटेड कोई ऐसी बात बोल दें जो आपका सबसे बड़ा इशू है, तो फिर ये चीज़ भी आपकी लाइफ के अंदर आपको रुला सकती है। फिर आप परेशान हो जाएंगे, डिवाइन पर आपका फेथ जाने लगेगा। लेकिन आपको यहाँ पर फेथ बनाकर रखना है, क्योंकि आपकी हीलिंग चल रही है। आपको ये नहीं देखना किसने क्या व्यवहार किया, आपको ये देखना है कि आपके अंदर से प्यूरिफिकेशन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। इसके अलावा न्यू मून पर मुझे नज़र आता है वो ये कि कहीं न कहीं आप जैसे होता है ना कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल का मैसेज आया है, यहाँ पर भी शैडो डांस का मैसेज आ रहा है। जैसे आप अपनी लाइफ में उन चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा ईज़ी हो गए हैं। जैसे कहते हैं ना कि शैडो, जैसे आपको लगता था कि मुझे डर लगता है, डर लगता है, डर लगता है। आप अपने डर के साथ बहुत ईज़ी हो गए हैं, धीरे-धीरे से वो रिलीज़ होना शुरू हुआ तो आपको डर लगना बंद हो गया। अब फ़ियर से आप घबराते नहीं हो। इस तरीके से आपके जितने भी शैडोज़ हैं, उनके साथ अब बहुत ज़्यादा मुझे लगता है ऐसी एनर्जी है कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फेस किया जाएगा। मतलब भागने वाली एनर्जी नहीं है कि मैं भाग जाऊँ, मैं छुप जाऊँ कहीं जाके, ओह गॉड ये ट्रिगर आ गया, ओह गॉड कहीं ऐसा ना हो जाए, तो मैं किसी पार्टनर से बात करूँ तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझे ये बोल दे, मुझसे कुछ कह ना दे। इस तरीके के जो इश्यूज़ हैं ना, ये इनके साथ आप डील करना बहुत अच्छे से सीख गए हो और इनके साथ आप बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ जाते हो, इनको आप फेस करते हो। ये एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है, ओके। इसके अलावा ना जितने लोग फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, आपकी लाइफ में फ्रीडम मैनिफेस्ट हो रही है न्यू मून के बाद, ठीक है। फ्रीडम मैनिफेस्ट हो रही है, आपको फ्रीडम मिलने वाली है। या फिर कुछ ऐसे लोग जो लव लाइफ में किसी फ्रीडम चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर पार्टनर से कनेक्शन से आज़ाद होना चाहते हैं, तो उनके लिए वो भी मैनिफेस्ट हो रहा है इस न्यू मून पर। जो मतलब आपने सरेंडर किया, जो सर्व नहीं करेगा वो तो लाइफ से बाहर जाएगा, ये तो सीधी बात है। सरेंडर करने के पहले ये सोच लो कि जो भी सर्व नहीं करेगा वो लाइफ से बाहर जाएगा, ठीक है। यूनिवर्स आपसे ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें न्यू मून पर और सरेंडर करवाएं। जैसे मान लीजिए कोई सरफेस आए इशू, फॉर एग्जांपल आपका इशू सरफेस आया कि आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, तो डर आपको सरेंडर करना पड़ेगा। या फिर आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं, तो कन्फ्यूजन आपको सरेंडर करनी पड़ेगी। मतलब वो खुद ही आपसे सरेंडर करवाएंगे और आपको कॉन्फिडेंट बनाएंगे, क्योंकि आप एक बड़ी सक्सेस के लिए, अबंडेंस के लिए बने हुए हैं। ये भी आपकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही इस इंसान की वजह से, या जिस पार्टनर के साथ आप फंसे हुए हो स्पिरिचुअल कनेक्शन की वजह से। इसके अलावा पैशनेट लाइफ मुझे नज़र आती है न्यू मून के बाद। बहुत सारे लोगों का करियर जो है वहाँ पर कुछ ना कुछ न्यू बिगिनिंग दिखाई देती है, आप पैशन के साथ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। आपके अंदर का इनर चाइल्ड मुझे काफ़ी ज़्यादा हील नज़र आ रहा है। इनर चाइल्ड के इश्यूज़ भी कुछ सरफेस हो सकते हैं इस न्यू मून पर। सो वो चीज़ें भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं कि वो भी हीलिंग आपकी होगी, इनर चाइल्ड की हीलिंग होगी, ठीक है। उससे रिलेटेड कुछ इश्यूज सरफेस आ सकते हैं। बैलेंस की एनर्जी है, ठीक है। यूनिवर्स आपको बैलेंस करके रखेगा इस न्यू मून के बाद। मतलब यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि जहाँ पर भी अभी आपको पता है कि यहाँ पर लैक है मेरे अंदर, ठीक है। रात का इशू है, बहुत ज़्यादा रात तक जागते हो और नींद नहीं आती है, नींद का इशू है, प्रॉब्लम है। इस चीज़ को भी आप सरेंडर कर सकते हैं, ये चीज़ भी आपकी ठीक हो जाएगी, ओके। ये यहाँ पर मैसेज है। बैलेंस बनाना चाहते हैं यूनिवर्स, और वो आपको अनकंडीशनल लव में ही देखना चाहते हैं, इस एनर्जी में वो आपको देखना चाहते हैं। तो आपको किसी से भी खुद को कंपेयर नहीं करना और ये नहीं कहना कि इसकी लाइफ ऐसी है, यूनिवर्स ने मेरे को इतने ट्रिगर से झटके दे के रखे हैं। आप जो बनने वाले हो वो कभी नहीं बन सकते। क्या? एक ट्रिगर फ्री इंसान। आप जो बनने वाले वो होगा एक ट्रिगर फ्री इंसान, ठीक है। और वो लोग वो कभी नहीं बन सकते। सो वो आपकी, जब आपकी वाइब्रेंट एनर्जी होगी ना, और जब आप अपने रियल व्यक्तित्व में होंगे या फिर अपनी ऑथेंटिक एनर्जी में होंगे, उस समय आपसे ट्रिगर होने वाले थाउजेंड लैक्स जितने भी लोग आपके आसपास आएंगे, वो बहुत सारे लोग आपसे ट्रिगर होंगे, लेकिन आप किसी से ट्रिगर नहीं होंगे। कौन?
जो हील हो चुका है। ओके गाइस, तो ये न्यू मून पर आपके साथ होने वाला है। तो ब्लेसिंग्स को आप क्लेम कर लें, ट्रिगर्स को आपको क्या करना है, पर्जिंग हो सकती है, बाकी चीज़ों को आपको जो समझता नहीं है, जो आपको लग रहा है आपके अंदर कमी है, उसको सरेंडर करना है। यूनिवर्स आपका टेस्ट ले सकते हैं भरोसे का। ओके, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो गाइस, ये आप लोग के लिए रीडिंग है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आई तो गाइस प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।